लगभग मेरी जानकारी के अंदर है कि 15 बीघा के आसपास की है, लेकिन यहाँ के खादिम से ऐसा ही वक्फ बोर्ड से संबंधित जो चीज़ें होती है तो वो वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर होती है। वक्फ बोर्ड के जब जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सारी चीज़ें नहीं तो वो खादिम के बीच में ये चीज़ें कैसे रही है, सवाल तो ये उठ रहा है। लेकिन इसी बात को लेकर मैंने मुस्लिम समाज की टीम को कमेटी को यहाँ पर बुलाया था, वो किसी कारण से यहाँ नहीं पहुँच पाया, जिसके लिए मैं 2 रोज और आगे जाऊँगा। मैं बुधवार के दिन ये डायरेक्ट लाइव आपको वापस बताने के लिए आऊँगा, जिसका समय मैं बताया जाऊँगा। वर्तमान में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वार्ड नंबर 26 के पार्षद पति शैलेंद्र गोस्वामी से चर्चा करते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी स्टोरी। आइए देखते हैं। शैलेंद्र जी, आपको दर्पण चमक में आपका बहुत स्वागत है। और इस क्षेत्र के जो खादिम द्वारा जो गड़बड़ जो की गई है वो क्या है पूरा मामला है यहाँ पर? ये अजमेर शरीफ तहसील के दुर्गे के नाम से बादशाह आलमगीर है, यहाँ पर उनका स्थान बनाया था और स्थान बना के इस तरफ का जो घाट बना है उनके द्वारा निर्माण किया गया था, बावड़ी का निर्माण किया गया था। ये देखिए आप, तो भगवान पशुपतिनाथ के पास में अजमेर शरीफ के नाम से कोई ज़मीन होना कम से कम 15 से 17 बीघा ज़मीन है। तो ज़मीन पे किस तरीके से खादिम उसका इस्तेमाल कर रहा है, प्रबंधक कलेक्टर उस पर लिखा है, राजस्व अभिलेखों में उस पर प्रबंधक कलेक्टर लिखा हुआ है, तो ज़मीन का मालिक कलेक्टर है। आप देखो इस क्षेत्र में कहीं पे भी जाओगे, अजमेर शरीफ की ज़मीन के समाप्त होने का पंडरीनाथ की ज़मीन आएगी, उसका प्रबंधक कलेक्टर है। उसके बाद श्रीनाथ मंदिर की भूमि कम से कम 20 बीघा ज़मीन है, वो भी प्रबंधक कलेक्टर है। इस प्रकार से इस सोना नदी के तट के आसपास अधिकतम प्रबंधक कलेक्टर के नाम से भूमि है, जो देवस्थान रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये भी देवस्थान डायरेक्टरी में दर्ज है, जिसमें माननीय राजस्व मंत्री जी का उल्लेख है, संदेश है, मुख्यमंत्री जी का संदेश है, कलेक्टर का संदेश है कि इस भूमि का मालिक वो है। मेरा ये आपके माध्यम से कहना है कि कलेक्टर जिस भूमि पे लिखा जाता है उसकी देखरेख करने का अधिकार कलेक्टर को होता है। पुजारी सेवक होता है। सेवक मतलब कि उस ज़मीन से जो भी उसका आएगा उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण करेगा, मंदिर की पूजा अर्चना करेगा। अगर कोई दरगाह है तो उसकी देख रेख करना, उसकी सुबह शाम दीपक अगरबत्ती जो भी उसका नियम है उस नियम के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। हमको ये देखने में मिल रहा है, मेरे 50 साल की उम्र हुई, मैंने यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी कि कहीं ना कहीं इनको कोई पूछता हो या इनकी कोई पुजारी यहाँ आके खादिम गुरुवार के दिन कोई भी एक सप्ताह में दिन कहीं ना कहीं तो दीपक अगरबत्ती करने का उनको अधिकार बनता है। उसका अधिकार का पैसा वो यहाँ से ले रहे हैं। अभी हाल ही में लगभग 3 वर्ष से इनके द्वारा गलत तरीके से, जबकि इनका अधिकार नहीं है, और ये प्राइवेट मेले के लिए ज़मीन को 3 वर्ष से नगर पालिका को दे रहे थे, और नगर पालिका भी इसको एनओसी जारी कर रही थी। जबकि नगर पालिका को ये पता था कि कलेक्टर जिस भूमि का मालिक होता है उसमें एनओसी नहीं दी जा सकती, वहाँ लाइट कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार करा और जिस तरीके से इन्होंने एक पवित्र स्थान को बदनाम करने का और उससे जो करा है, उसके बाद हम पूर्व में जो मेला गया उसमें हम सभापति थे, तो हमने इस आवाज़ को उठाया, और उस आवाज़ को उठाने के बाद कलेक्टर को, प्रशासन को ये चीज़ें लाइट में लाए कि ये जो मेला लग रहा है ये इस भूमि में लग रहा है जिसके मालिक आप हो, इसको देने का अधिकार आपको। कलेक्टर ने उसी समय संज्ञान में लेते हुए उस मेले को रोका। फिर प्रबंध समिति पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से 3.5 लाख रुपए की रसीद कटी, उसके बाद मेला आयोजित हुआ। तो मेरा ये मानना है कि भगवान पशुपतिनाथ और ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। स्थान भले ही अलग होंगे लेकिन भूमि तो धार्मिक आयोजनों के लिए छोड़ी ना। कोई किसी को ऐसा थोड़ी कि मेला लग रहा था आप पशुपतिनाथ मंदिर को नहीं देंगे, कल से यहाँ कोई कार्यक्रम है तो क्या पंडरीनाथ की ज़मीन नहीं देंगे। सब एक दूसरे के उससे ही समावेश से ही इतने बड़े आयोजन होते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि प्रशासन भी मौन है, जनप्रतिनिधि भी मौन है। इनका मौन ये लगता है कि कहीं ना कहीं मौन धारण करके ये भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से लिप्त है उसमें इनका समर्थन है। जनप्रतिनिधियों का पूरा समर्थन है, अधिकारी कर्मचारियों का पूरा समर्थन है। एक छोटा सा घुमटी वाला व्यक्ति अगर घुमटी लगाता तो उसको हटाने के लिए पशुपतिनाथ के सारे गार्ड आ जाते हैं, कलेक्टर एसडीएम आ जाता है, सब आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी भूमि पे इस तरीके का कार्य हो रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं। हम शिकायत कर रहे हैं, दस्तावेज पेश कर रहे हैं, दस्तावेज को अनदेखा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका अनदेखे से ये लग रहा है कि ये भी लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। आज जो देव स्थानों की भूमि की और दरगाहों की भूमि की जो स्थिति बनी है और मंदिरों मस्जिदों की जो स्थिति बनी है, 18 बीघा ज़मीन है, इनके कोई वहाँ साफ सफाई करने वाला नहीं। जो मालिक 18 बीघा ज़मीन का मालिक है वहाँ क्या कम फसल हो रही होगी, लाखों से फसल हो रही होगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन कहाँ जा रहा है? आप उसके निमित्त ही आप वफादारी नहीं कर रहे हो, तो आप काय के खातिर हो, काय के पुजारी हो। 100 बीघा भगवान की मंदिर की भूमि है, वो मंदिर 5 दिन तक पहुँच नहीं रहा। कोई दीपक दिवाली, कोई वार त्यौहार,
लाइट वाइट कुछ तो लगना चाहिए ना। आप इतना कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये जिस तरीके से पुजारी और खादिम ने जिस तरीके से इनको अपना अतिबंध बनाया और जो दाखिल खारिज हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें देव स्थान या मस्जिद की भूमि की मालिक प्रशासन रहेगा, मूर्ति मालिक रहेगी, दरगाह मालिक रहेगी, उसमें पुजारी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये आदेश आ चुका, पुजारी हार चुके, खादिम हार चुके, प्रशासन के अधिकार में सारी चीज़ें आ गई, लेकिन प्रशासन ही मौन है, जिसका मालिक ही मौन है, तो कोई क्या करेगा? आप क्या करोगे और मैं क्या करूँगा? तो मेरी स्थिति में जिस तरीके का यहाँ वातावरण बन रहा है और जिस तरीके से जिस उद्देश्य से ये ज़मीनें छोड़ी गई, उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इनका सही उपयोग होना चाहिए जिससे सब धर्म के लोग इसका फ़ायदा उठा सके और कहीं भी जाए तो ये कह सके कि यार हमारा वहाँ ये स्थान है जिस पे हम इस तरीके का मेला आयोजित करते हैं, धार्मिक आयोजित करते, भागवत कथा करते हैं। कोई भी अगर इन ज़मीनों को काहे के लिए छोड़ा? इसीलिए छोड़ा। आप हमें ही नहीं जान दे रहे हो, हमको ही नहीं जान दे रहे, हमको खड़ा नहीं जान दे रहे, खादिम की इतनी दर्द की, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मामला यह है कि कई वर्षों से ऐसा चल रहा है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, यहाँ जो लीज पे जमीन देना है, जिस तरह से या प्लाट काट के जो व्यापारी लाइन को जो दिए गए आज तक, आप इस क्षेत्र के पार्षद पति रहे हैं, तो आपकी जानकारी में और क्या कुछ रहा? जबकि कि ये जो सारा पैसों का जो चार्ज होता है, मेरी जानकारी में तो ये रहता है कि कलेक्टर प्रशासन के अध्ययन में सारी चीज़ आ जाना चाहिए, लेकिन ये पैसा कोई और उसी तरह से खादिम अपने पक्ष में लेता जा रहा है। अब जबकि कि वक्फ बोर्ड कमेटी की जो होती है मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो बनाई जाती है, जो केंद्र द्वारा वक्फ बोर्ड जो चलती है, केंद्र से वक्फ बोर्ड चलती है, मध्य प्रदेश चलती है, मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे जिला स्तर के जो जिलाध्यक्ष जो बिठाते हैं, तो इनका अध्ययन ये रहता है कि वो सभी जिले की अपनी क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी के तहत में काम करते हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद में मंदसौर जिले के अंदर और मंदसौर में अंजुमन सदर से लेकर वक्फ बोर्ड कमेटी के जिला अध्यक्ष से लेकर कभी किसी ने उस चीज़ में दायरे में इस चीज़ को आज तक नहीं लेते हुए देखा। क्या मेरा ये मानना है कि देव स्थान डायरेक्टरी है जिसमें 562 मंदिर है, उसमें इस जमीन का भी उल्लेख है, कई दरगाहों की मंदिरों की जमीनों का उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं वक्फ संपत्ति को, वक्फ कमेटी को ये लग रहा होगा कि हमारी कमेटी इसमें नहीं बैठ पाएगी। तो जिस संस्था का मालिक कलेक्टर होता है, उसमें अगर कमेटी बनेगी तो उसका अध्यक्ष कलेक्टर स्वयं होगा। ना मैं बन सकता हूँ, ना और कोई पुजारी बन सकता, ना कमेटी उसमें गठित होगी, तो उसमें कलेक्टर को अध्यक्ष बनाना जरूरी होता है। जैसे प्रबंध समिति, इनका कलेक्टर अध्यक्ष है, उसी प्रकार ही जिस जमीन के ऊपर कलेक्टर शब्द लिखा जाता है उसका अध्यक्ष कलेक्टर ही लेता है। मेरा जहाँ तक कागजों को देखने के बाद ये अध्ययन है कि वक्फ संपत्ति के लोगों को, मैंने भी कई बार ये चीज़ें बताई है कि आप अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास भी कोई दस्तावेज पुराने हैं, पुरानी वसीयत है, उसके माध्यम से मैंने भी उनसे संपर्क साधा था, लेकिन जो चीज़ जिसकी है वो उसी की रहेगी। अगर वक्फ संपत्ति की संपत्ति है तो वक्फ के लोगों को इसका ध्यान देना था। वक्फ के लोग कब आए हैं, कब आके इन्होंने देखा? लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, सवाल ये उठ रहा है, वक्त की जो संपत्ति है वक्त ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ जो जिस प्रकार से प्लाट को काट कर जिस तरह से व्यापारियों को दिए जाते थे, खादिम द्वारा वो चीज़ क्यों नहीं होती? लेकिन यह जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर क्यों बैठा रहा? मेरा ये कहना है कि मैंने उस समय पूरा मेले की आपत्ति की। कलेक्टर जिसका मालिक है, राजस्व अधिकारी जिसमें भेजे हैं, पटवारी राजस्व अधिकारियों ने उस चीज़ को, मेरी शिकायत को काटने के लिए, मेरी बात को नहीं मानने के लिए, मेरा तो ये उद्देश्य था कि एक बार नहीं लगेगा तो अगली बार आएगा ही नहीं, हटना था, उसका सामान जब्त होना था। यहाँ तक आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता में तो इससे मेरे से पूर्व में आचार संहिता में आपने प्राइवेट मेला आयोजित करवा दिया। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि जिस भूमि का मालिक कलेक्टर होता है, आचार संहिता लगने के बाद उसमें कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री भी उसमें सभा नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा मामला है, उस समय मैंने शिकायत की, किसी ने मेरी सुनी नहीं। इस बार मैंने शिकायत करी तो एसडीएम साहब और जो जनप्रतिनिधि मौन समर्थन जो देते ना इन लोगों को, भ्रष्टाचार को, उन लोगों ने ऐसा रास्ता निकाला कि पशुपतिनाथ मंदिर को 3.5 लाख रुपए की रसीद कटवा के उसका मेला इस ग्राउंड में आयोजित कराना उचित समझा, लेकिन मेरी शिकायत पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। तो प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है, कलेक्टर दोषी है, राजस्व अधिकारी दोषी है, पटवारी दोषी, क्या उनके देखरेख में नहीं हो रहा क्या? अभी यह आदेश हुआ है तो नीलाम होना चाहिए, मंदिर की भूमि नीलाम हो रहा। अभी मेरे पास लक्ष्मण मंदिर की 2006 से मेरे पास रसीद कटी हुई, उसके बाद नीलामी बंद हो चुकी थी। मैंने उसको नीलामी नहीं हो रही तो मैं नीलाम करूँगा। शिकायत हुई, मेरे 50 कुंटल गेहूँ जब्त किए, शासन ने लाके पशुपतिनाथ मंदिर में दे दिए। मैंने कलेक्टर तहसीलदार महोदय को लिखा कि ये ज़मीन, इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर की जितनी भी ज़मीन है वो अनाज कौन ले रहा, उसकी खेती कौन कर रहा, उसको कौन वापर रहा, उसकी भी जाँच होनी चाहिए।
जब आप मेरे साथ डंडा चला सकते हो तो उन लोगों पे भी चला, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। तो सिस्टम का तो यह हालत है। ये तो थोड़ा बहुत आपके चैनलों के माध्यम से आप हम जैसे बुद्धिजीवी लोगों से पूछ रहे थे, इन लोगों को और आने वाली पीढ़ी को पता चल रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि कौन से जिस मंदिर की भूमि हो, जिस मस्जिद की, उसका बोर्ड लगना चाहिए कि इतनी बीघा जमीन का मालिक ये। अब कौन हम अगर जाए तो लट लेके दौड़ा, हमें थोड़ी मालूम कि कलेक्टर मतलब सार्वजनिक चीज, सब मालिक उसके, मैं भी जाऊँगा वो भी जाए, कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन ये स्थिति प्रशासन की कमजोरी की वजह से सारी मंदिरों की, मस्जिदों की जमीनों की हो रही है। इसके दोषी प्रशासन है। जो सिस्टम बैठा है, सिस्टम लाचार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको किसी से कोई लेना नहीं। आप और हम ये इतना आप उठा रहे हो तो ये बात हो रही है, नहीं तो कोई प्रशासन की जवाबदारी है, आपकी जवाबदारी। ये प्रशासन अधिकारी को आना था ना, कभी उन्होंने आके देखा नहीं देखा, पटवारी ने आके देखा कौन खेती कर रहा है। जिस जमीन पे कलेक्टर प्रबंधक होता है, पुजारी लीज पे भी नहीं दे सकता बिना कलेक्टर की सहमति। तो फिर कैसे लीज पे जा रही जमीन है, किस तरीके से उसका पैसे का क्या उपयोग हो रहा है, कोई ध्यान देने वाला। सवाल तो ये उठता है, कलेक्टर प्रशासन के ऊपर अनेक तरह के सवाल उठ रहे हैं। कलेक्टर प्रशासन की जिला टीम जो बनी हुई, नगर पालिका प्रशासन द्वारा से लेकर तहसीलदार से लेकर एसडीएम साहब तक के ऊपर अनेक सवाल उठ गए। आखिर कब तक ये सवाल उठते रहेंगे, कब तक ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में चलती रहेगी? आइए मैं आपको अगले से हम ये मिलवाना चाहते हैं, हमारे साथी जो हैं, अगले 3 रोज के बाद में मैं डायरेक्ट लाइव प्रसारण वापस करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि मुस्लिम समाज के जिम्मेदार जो ठेकेदार मंदसौर शहर के, वो लोगों को मैं बुलाऊंगा और उन लोगों के बीच में और इन लोगों के बीच में बुलाऊंगा। प्रशासन के कुछ पदाधिकारी हैं, हो सकता है मैं तहसीलदार साहब को बीच में बुलाऊंगा और उसके बाद में सारी चर्चाएं होंगी। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, मंदसौर दर्पण की चमक टीम के साथ शाह, साथ में अमन और तस्लीमुद्दीन एवं आप सभी इन साथियों के साथ में देख रहे हैं। आप जरूर देखिएगा, बुधवार के दिन मैं आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखाऊंगा। साल तो नगर पालिका दुकानें देती है, ठीक है। अरे सुनूंगा मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ आप